सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। वीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का तोहफा साथियों पेंशन धारकों को मिलना शुरू हो गया है। वृद्ध विधवा और दिव्यांगों को अब हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। यदि आपकी पेंशन 2, 4, 5, 6 महीने से 12 महीने से बकाया चल रही है तो दोस्तों बकाया पेंशन मिलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथियों, किस प्रकार से आपको मिलेगी जान लीजिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का तोहफा। साथियों, वृद्ध विधवा और जो भी विकलांग पेंशन योजनाएं हैं उनके ऊपर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक आप पेंशन मिलेगी। और साथियों, आज से मिलेगा बकाया पेंशन 6,000 रुपए। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 26 जनवरी को दोस्तों पेंशन धारकों को बकाया पेंशन ट्रांसफर होना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपकी भी यदि बकाया पेंशन रुक रही है, आपकी भी बकाया पेंशन है, तो दोस्तों किस प्रकार से बकाया पेंशन आपको अब मिलेगी उसके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही दोस्तों अब यहाँ पर आपको पेंशन रिकॉर्ड, बैंक खाते को पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। दोस्तों, यदि आप नए नियमों का पालन करते हैं तो आपकी बकाया पेंशन आपके बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो कि साथियों मिलना शुरू हो गई है। कौन कौन से अपडेट, कौन कौन से काम आपको करने हैं आपको जानना होगा। नए नियमों की यदि पालन आप कर लेते हैं तो आपको बकाया पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी और आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, जानते हैं बिना किसी देरी के कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं बकाया पेंशन के लिए। साथियों, हमारे को क्या क्या करना होगा। साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन धारकों के लिए 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर किस प्रकार से क्या यहाँ पर दोस्तों बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 26 जनवरी से मिला बहुत बड़ा तोहफा। 26 जनवरी 2026 से सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। हाँ दोस्तों, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बकाया पेंशन जारी करने का सरकार की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये फायदा सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो नए नियमों का पालन करेगा। दोस्तों, यदि आप नए नियमों का पालन करते हैं तो पेंशन आपको बढ़ करके मिलेगी और बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, देश भर में पेंशन बढ़ाने को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा रहा है। दोस्तों, जो आपको मौजूदा पेंशन 1500, 2000 या 3000 रुपये मिलती है, दोस्तों अब नई जो पेंशन आपको मिलने जा रही है वो संभावित आप यहाँ पर जान लीजिए कि दोस्तों अब आपको 4,500 से लेकर के 5,000 रुपये प्रत्येक महीने दोस्तों पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जा रहा है। जैसे पेंशन अब बढ़ाई जाएगी वैसे आपको पेंशन बढ़ करके मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि राज्य के अनुसार राशि में अंतर हो सकता है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि मिल सकती है। अंतिम फैसला साथियों आधिकारिक घोषणा के बाद में लागू होगा। सरकार जैसे ही यहाँ पर घोषणा करेगी वैसे ही पेंशन आपको दोस्तों जानकारी पहुंचा दी जाएगी और पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं कि अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से 12 महीने से आपकी पेंशन यदि रुकी हुई है, परिवार में किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और यदि उनकी पेंशन भी रुकी हुई है तो दोस्तों किस प्रकार से अब आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जान लीजिए उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करवाने होंगे। यदि आप नए नियमों के तहत दोस्तों आप अपना रिकॉर्ड पूरा नहीं रखते हैं तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अब से पहले भी लाखों पेंशन धारक परेशान हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों अब इसका समाधान शुरू हो चुका है। तो बकाया पेंशन कैसे मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, जान लीजिए कि बकाया पेंशन दोस्तों इनको मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी है जिनको अब बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है, तो जिनकी पेंशन सत्यापन के कारण रुकी हुई थी उनको अब बकाया पेंशन एक साथ मिलेगी। सत्यापन आपको करवाना होगा। जिनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं था,
जिनकी केवाईसी अधूरी थी, जिनके बैंक खाता साथियों आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं था या फिर गड़बड़ी थी, और अब सभी जो रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं, तो साथियों ऐसे रिकॉर्ड अपडेट करने वाले पेंशन धारकों को बकाया पेंशन ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, यदि आप नए नियमों के आधार पर अपना पेंशन रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड और साथियों आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करते हैं, तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो गई है। ऐसे लाभार्थियों को 2 से 4 महीने की जो पेंशन है एक साथ दोस्तों बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। कुछ मामलों में देखा गया है कि 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में बकाया पेंशन के रूप में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब जानते हैं कि बकाया पेंशन इन्हें नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी? जिनका सत्यापन अभी भी पूरा नहीं है, उनको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी भी सत्यापन नहीं करवाया है, तो आप 31 जनवरी तक सत्यापन करवा सकते हैं। सत्यापन करवाएंगे तो बकाया पेंशन भी मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, उनको भी बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। जिनका बैंक खाता फ्रीज या फिर बंद है या फिर अपात्र या फर्जी पेंशनधारी है, तो ऐसे लोगों को बकाया पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि पेंशन बंद होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? हाँ साथियों, बहुत से पेंशनधारी कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन को बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, इसका क्या कारण है? तो सबसे जो बड़ा खतरा है वो साथियों आप जान लीजिए कि लापरवाही अब भारी पड़ेगी। नए नियमों में कोई बहाना नहीं चलेगा। जो नए नियम लागू किए गए हैं, पुराने नियमों में जो बदलाव किया गया है, उनको अब आपको मानना होगा, पालन करना होगा। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। लाखों पेंशन धारकों की पहले भी पेंशन रोकी जा चुकी है और दोस्तों अब आगे भी पेंशन रोकी जाएगी, क्योंकि नए नियम और नियमों के बदलाव के कारण यदि आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। साथियों पेंशन क्यों रोकी जा रही है? क्योंकि अब डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है। जो पात्र पाए जाएंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं है तो पेंशन को अब रोक दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी लाखों लोगों की पेंशन को रोक दिया गया है। 26 जनवरी से लागू हुए नए नियम। साथियों वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए नए नियम और बदलाव लागू कर दिए गए हैं। वार्षिक केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। हाँ दोस्तों, केवाईसी नहीं करवाई तो पेंशन बंद। 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन 31 जनवरी तक यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन मिलना शुरू रहेगी और आगे भी मिलेगी। यदि आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आप बीडीओ या फिर एसटीओ के पास जाकर के उनके सामने उपस्थित होकर के साथियों आप सत्यापन करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से यहाँ पर ये सहायता पेंशन धारकों के लिए शुरू की गई है कि जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है वो बीडीओ एसटीओ के सामने उपस्थित होकर के आसानी से सत्यापन करवा सकते हैं। आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड आपके पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक खाते से और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी, तो आप अवश्य चेक कर लें। सक्रिय बैंक खाता जरूरी। यदि आपका बैंक खाता बंद है, फ्रीज है, तो पैसा नहीं आएगा, आपकी पेंशन रुक जाएगी। चौथा है दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जमा नहीं है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। घर बैठे वीडियो सत्यापन की सुविधा भी दोस्तों अब शुरू कर दी गई है। अब आपको कहीं भी लाइन में जाकर के लगने की जरूरत नहीं है, भीड़ में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आराम से घर बैठे वीडियो के माध्यम से, मोबाइल ऐप से आप अपने मोबाइल से ही सत्यापन कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी ना हो। एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा, दो योजनाओं का लाभ अब नहीं मिलेगा। यदि कोई भी पेंशनधारी पहले दो योजनाओं का लाभ ले रहा था, दो राज्यों से लाभ ले रहा था, तो दोस्तों अब केवल एक पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा। एक जो पेंशन योजना है उसके लिए बंद कर दी जाएगी। फर्जी दस्तावेज पर अब सरकार सख्ती बरतने जा रही है। यदि फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले तो पेंशन बंद, और जो पेंशन ली है वो वसूली भी सरकार यहाँ पर कर सकती है। साथियों डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक खाता है, पेंशन रिकॉर्ड है, आधार कार्ड है, उन सभी में आपका नाम, जन्मतिथि, आपका जो पता है वो एक जैसा होना चाहिए। यदि अलग अलग है तो दोस्तों आपकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए आप अपना जो भी रिकॉर्ड है वो आप पूरा रखें, ताकि आसानी से आपको पेंशन मिलती रहे। बैंक खाता फ्रीज होने की क्या सच्चाई है? तो दोस्तों बताया जा रहा है कि बैंक की यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई, आधार कार्ड को लिंक यदि आपने नहीं करवाया,
तो ऐसी स्थिति में जो बैंक खाता होता है वो फ्रीज हो जाता है और पेंशन आना बंद हो जाता है। दोस्तों, यदि बैंक खाता आपका फ्रीज है, बंद है, पेंशन नहीं आ रही, तो उसका समाधान है कि आप साथियों अपनी बैंक की ब्रांच में जाएं और जाकर के बैंक खाते का आप केवाईसी करवाएं, ई सत्यापन करवाएं और बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को और मोबाइल नंबर को लिंक करवाएं, ताकि आपका बैंक खाता एक्टिव हो सके, चालू हो सके और आपको पेंशन मिल सके। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे समाज के परिवार के जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग पेंशनधारी है, उनके लिए और बड़े फायदे साथियों शुरू कर दिए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए और भी साथियों यहाँ पर राहत भरी खबर आ चुकी है। अब समय पर सभी बुजुर्गों को समय पर पेंशन दी जाएगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, प्राथमिक इलाज में प्राथमिकता दी जाएगी, स्वास्थ्य बीमा जो प्रक्रिया है उसको अब और आसान किया जाएगा, सरल किया जाएगा और अकेले बुजुर्गों को अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यानी कि ऐसे बुजुर्ग जो कि अकेले रहते हैं, उनके पालन पोषण के लिए, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है, तो दोस्तों अब यहाँ पर अकेले बुजुर्गों को अतिरिक्त सहायता यानी कि उनको पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी। स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा, हाँ दोस्तों, जो भी हमारे समाज के बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, उनको अब स्वास्थ्य से संबंधित और आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाएगी, सस्ते मेडिकल टेस्ट की सुविधा दी जाएगी और सब्सिडी वाली दवाइयों का फायदा दिया जाएगा। सीनियर सेविंग स्कीम पर बेहतर ब्याज दिया जाएगा, यानी कि 8.2% ब्याज दिया जाएगा और कर में राहत की भी साथियों संभावना नजर आ रही है। यानी कि सीनियर सिटीजन को साथियों अब यहाँ पर जो टैक्स है उसमें और राहत यहाँ पर दी जाएगी। पात्रता की मुख्य शर्तें, आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, जिस योजना के लिए आय सीमा है उससे कम आपके परिवार की इनकम होनी चाहिए। वृद्ध पेंशन में राज्य के अनुसार जो उम्र निर्धारित की गई है उससे अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग महिला पुरुष हैं, विकलांग है तो 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बना हुआ होना चाहिए। ये पात्रता आपके पास है और पेंशन रिकॉर्ड पूरा है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं और आपके बैंक खाते का रिकॉर्ड पूरा है, सत्यापन केवाईसी पूरी है, तो दोस्तों आपको पेंशन मिलती रहेगी, बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। साथियों, आपको अपने पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक खाते को अपडेट करने के लिए कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज चाहिए, तो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और आवश्यक विशेष जो भी प्रमाण पत्र हैं वो यदि आपके पास हैं तो साथियों आपकी पेंशन आपको मिलती रहेगी। और यदि आपके पास साथियों नहीं है तो इनको अपडेट आप अवश्य करवा लें। साथियों, अंतिम चेतावनी पेंशन धारकों के लिए जानते हैं कि 26 जनवरी के बाद अब कोई भी किसी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि आपका पेंशन का रिकॉर्ड गलत है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। आपने जानकारी नहीं ली, अपडेट नहीं करवाया तो नुकसान आपका होगा। इसलिए आप आज से ही साथियों अपने जो पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक खाते का रिकॉर्ड है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट करें। हाँ साथियों, केवाईसी कराएं, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर को आप अपडेट अवश्य रखें। और आपसे अंतिम निवेदन है कि दोस्तों ये जानकारी आपके हित के लिए थे, इसलिए आप अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाएं ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।